वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है, इसी का चर्चा के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों को बताया था बैंक निफ्टी में कि बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश कीजिए, गलती से भी शॉर्ट सेल पे मत जाइएगा। बाजार का रुझान किसी भी तरह को ऊपर की तरह घूम सकता है। तो आप लोगों को देखने को मिला बाजार इस सप्ताह में कितना अच्छा नीचे से ऊपर की तरफ रैली दिखाया। अभी मैं आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करके रखा है। क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आ रहा हूँ। पर आप लोगों को रिक्वेस्ट यही है, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, पहला जो पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि पिछले जो 25 अक्टूबर 2021 में जो बैंक निफ्टी टॉप बनाया था 41,829, वहाँ से जो डाउन स्विंग बैंक निफ्टी में देखने को मिला था पिछले 2 महीना में, जिस डाउन ट्रेंड लाइन को लेके ये नीचे की तरफ आ रहा था, उसी डाउन ट्रेंड लाइन को 3 जनवरी दिस ईयर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ काटा है और उसके बाद ऊपर की तरफ और 2 कैंडल बनाया और फिर 2 दिन से मोटा मोटा सुस्ता रहा है। ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया, ज़्यादा नीचे भी नहीं गया। उसी लेवल के आसपास 37,700 से लेके 37,800 के आसपास बाजार ट्रेड कर रहा है और आज क्लोजिंग भी उसी के बीच किया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन को काटा है ये एक पॉजिटिव हमें नज़र आ रहा है प्राइस एक्शन वाइज। इसके साथ साथ अगर देखें तो ये जो लास्ट डाउन स्विंग हुआ था, उस डाउन स्विंग का जो आखिरी टॉप था जो कि बना था 13 दिसंबर 2021 में, जो टॉप था 37,581, उस टॉप को भी बैंक निफ्टी काटा है। उस टॉप को कटने के बाद ऊपर में आज जो हाई बनाया 38,134 का, ये उसके ऊपर है और क्लोजिंग भी उस टॉप के ऊपर आया है। ये भी एक पॉजिटिव है। पहले तो डाउन ट्रेंड लाइन को काटा, फिर अर्लियर टॉप को काटा, मतलब एक हायर टॉप फॉर्मेशन भी बनाया, ये भी पॉजिटिव है। साथ साथ अगर और देखें तो ये जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज और 50 सिंपल मूविंग एवरेज मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज फ़िलहाल खड़ा है 35,946 पे और 50 सिंपल मूविंग एवरेज फ़िलहाल खड़ा है 37,083 पे। दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस लगातार 3 दिन से क्लोजिंग कर रहा है, ये भी एक पॉजिटिव है। ये मोटा मोटा पॉजिटिव पॉइंट मैंने डिस्कस किया। इसके साथ साथ कुछ और एक पॉजिटिव है जो कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज आप लोग देख पा रहे हैं। ये पिछले 2 महीना से फॉलिंग था, अभी फ़िलहाल वो फ्लैट टू राइजिंग हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, पर 50 सिंपल मूविंग एवरेज अभी भी फॉलिंग है। तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, पर 50 सिंपल मूविंग एवरेज से अभी भी कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। तो ये मोटा मोटा पॉजिटिव पॉइंट हुआ। इसके साथ साथ और एक पॉजिटिव पॉइंट जो देखने को मिल रहा है, लास्ट जो डाउन स्विंग 41,829 से जो लो बना था 20 दिसंबर को 34,018, ये जो लगभग मान लीजिए 8,000 पॉइंट का जो फॉल हुआ था, इस फॉल का अगर 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अगर देखिएगा तो वो आ रहा है 37,002 पे, जिसको बाजार काटा है और उसके ऊपर लगातार 3 दिन का क्लोजिंग भी उसके ऊपर आया है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। पर कुछ नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट यह है कि जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है लास्ट डाउन स्विंग का,
जो कि आ रहा है 37,923 पे। प्राइस इसके ऊपर गया था, सिर्फ मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया, इसके ऊपर गया था पर इसके ऊपर पिछले अगर आप देखेंगे तो ये 5 जनवरी 22 में लगभग इसके नज़दीक गया था, वहाँ से प्राइस बैक किया। उसके बाद आज फिर से इसके ऊपर कोशिश किया जाने के लिए, 200-250 पॉइंट ऊपर चला भी गया था पर सस्टेन नहीं किया, प्राइस इसके नीचे आ गया। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, 50% रिट्रेसमेंट लेवल को काटने में कामयाब नहीं हो रहा है अभी भी, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि अभी भी मूविंग एवरेज जिस शेप में खड़ा है ये बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दे रहा है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। साथ साथ देखिएगा यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुआ था 30 दिसंबर को, जो रैली नीचे से स्टार्ट किया था, 30 दिसंबर को मान सकते हैं या आप 27 दिसंबर को मान सकते हैं, 34,233 लो बनाने के बाद जो ऊपर की तरफ रैली स्टार्ट हुआ, आज आके ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न डेली चार्ट के ऊपर बना दिया है। शूटिंग स्टार पैटर्न फ्रेंड्स नॉर्मली एक रिवर्सल पैटर्न होता है, ये हमें फ़िलहाल ये एक नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, पर ये शूटिंग स्टार काम कब करना स्टार्ट करेगा, जब इसका जो पिछले वाला कैंडल है, मतलब 6 तारीख का कैंडल का लो 37,058 नीचे काट जाएगा, उसके बाद ही ये काम करना चालू करेगा। अगर वो लेवल नीचे काट जाएगा, इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब ये 50 SMA के आसपास पहुंच जाएगा और ये जो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल फिर से वहाँ प्राइस दस्तक देगा एक बार, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। पर जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक बहुत ज़्यादा डरने का कुछ नहीं है। अगर इस शूटिंग स्टार का हाई अगला 2-4 दिन के अंदर काट जाए तो फिर तो ये नाल एंड वॉइड हो जाएगा, पर फिलहाल ये हमें एक नेगेटिव नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो डेली चार्ट में RSI फिलहाल 63 पे खड़ा है, 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है RSI, और RSI में बहुत ज़्यादा कुछ डाइवर्जेंस भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो जिस वक्त ये 13 तारीख को टॉप बनाया था 37,581 का, उस दिन RSI 45 के आसपास खड़ा था, आज 60 के ऊपर खड़ा है, तो ख़राब कुछ नहीं है, ये भी हमें ठीक ठाक नज़र आ रहा है। 60 के ऊपर RSI मतलब बुलिशनेस का इंडिकेशन होता है, तो ये भी डेली चार्ट के ऊपर ठीक ठाक ही बिहेव कर रहा है। इसके साथ एक बार मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। फ्रेंड्स, मैंने वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का ओपन किया है। यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, पहला बात देखिए, ये जो वीकली चार्ट के ऊपर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन और हायर क्लोजिंग, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ये ट्रेंड लाइन सब लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर है, ये भी पॉजिटिव लग रहा है। साथ साथ मैंने 2 हफ्ता पहले आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया था कि जो 20 दिसंबर वाला हफ्ता में बैंक निफ्टी एक हैमर पैटर्न बनाया था नीचे, मैंने उस वक्त कहा था कि अगर ये हैमर पैटर्न काम करना चाहिए कब, जब उसका पिछले वाला कैंडल का हाई टूट जाए। तो उसका पिछले वाला कैंडल का हाई था 37,581, तो वो काटने में ऑलरेडी कामयाब हो चुका है, और वो काट के ऊपर में ऑलरेडी करीब 600 पॉइंट का रैली भी दिखा दिया है, ऑलरेडी दिखा दिया है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। सिर्फ 600 पॉइंट नहीं, थोड़ा और भी ऊपर की तरफ मूवमेंट होना चाहिए इस हैमर के चलते, पर ये होगा कि नहीं ऐसा तो बताया नहीं जा सकता। टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है कि ये हैमर काम करना चाहिए, तो देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, पर मोटा मोटा ये पॉजिटिव है। इसके साथ साथ अगर वीकली RSI देखिएगा तो वीकली RSI भी
आप लोग देखिए एक छोटा सा मतलब ब्रेकआउट आरएसआई में देखने को मिल रहा है। पिछले बार जो पिछला आरएसआई का टॉप था वो था 52 के आसपास, अभी फ़िलहाल 55 के आसपास आरएसआई ट्रेड कर रहा है। 50 के ऊपर वीकली आरएसआई बना हुआ है, ये भी पॉजिटिव है। तो मोटा मोटा मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत पॉजिटिव तो बैंक निफ्टी को नहीं कहा जा सकता अभी भी, क्योंकि निफ्टी जैसा लास्ट डाउन स्विंग का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल काट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पिछले मंथ का हाई को काट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में ऐसा अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग ही नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी। पर ऊपर का रास्ता भी इतना आसान नहीं होगा, बहुत आसानी से ऊपर नहीं जा पाएगा। हो सकता है बार बार ये नीचे आए, नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करे, ऐसा भी हो सकता है। प्राइस एक्शन हमें ऐसा ही बता रहा है। फ्रेंड्स, मैंने प्राइस एक्शन एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा है। अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने आने वाला हफ्ता का जो 13 जनवरी का ऑप्शन सीरीज़ है बैंक निफ्टी का, वो आप लोगों के सामने ओपन किया है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 37,700 के आसपास हुआ है, तो मोटा मोटा मान लेते हैं कि 37,700 एट द मनी हो गया। तो 37,700 के कॉल साइड के ऊपर अगर देखा जाए, करीब 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट भी करीब 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ही खरा देखने को मिल रहा है। अगर पुट साइड पे देखा जाए तो पुट साइड पे 37,700 पे जो भी ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है, कुल ओपन इंटरेस्ट भी सेम वही खरा है, यही दिखाई दे रहा है 17,265 और कुल ओपन इंटरेस्ट भी 17,265 का ही खरा है। मेरे को पता नहीं ऑप्शन चेन में कुछ गड़बड़ी है कि नहीं, पर फिलहाल डेटा ऐसा ही दिखा रहा है। अगर 37,800 के कॉल साइड के ऊपर दिखा जाए तो यहाँ पे भी लगभग सेम 2-4 कॉन्ट्रैक्ट्स का इधर उधर है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में दिखा रहा है करीब 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट भी करीब 25,000 का ही खरा है। यहाँ पे 37,900 के कॉल साइड पे दिखा जाए तो वहाँ पे 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट भी 21,000 कॉन्ट्रैक्ट का खरा है। 38,000 का कॉन्ट्रैक्ट अगर दिखा जाए कॉल साइड पे तो 77,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 78,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। वहाँ पे अगर 37,600 पुट साइड पे दिखा जाए तो करीब यहाँ पे भी सेम 15,526 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 15,526। 37,500 पुट साइड के ऊपर अगर दिखा जाए तो यहाँ पे भी 39,124 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 39,127 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा है। तो ये ऑप्शन चेन के ऊपर मैं आप लोगों को इतना ही बता सकता हूँ कि यहाँ पे हमें जो फ़िलहाल देखने को मिल रहा है 37,700 कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर शायद स्ट्रैडल बेचा जा रहा है, जिसका कुल प्रीमियम करीब 830-40 रुपया पेयर का आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो नीचे में सपोर्ट बनता है 36,000
900 के आसपास और ऊपर में रेजिस्टेंस बनता है 38,500 से लेके 600 के आसपास ऑप्शन चेन के हिसाब से। अगर ऑप्शन चेन गौर से एनालिसिस किया जाए तो ये ऑप्शन चेन हमें नीदर बुलिश नॉर बियरिश कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हमें लग रहा है कि दोनों तरफ ही कॉल और पुट में राइटर्स एक्टिव है, तो हो सकता है ये एक रेंज बाउंड मार्केट का इंडिकेशन है। आने वाला हफ्ता शायद ऐसा भी हो सकता है कि नीचे 37,000 से लेके ऊपर में 38,500 के अंदर कामकाज कर जाए, ऐसा हो सकता है। दूसरा एक प्रोबेबिलिटी भी है जो मैंने पिछला हफ्ता भी आप लोगों को बताया था कि अगर किसी भी साइट पे राइटर्स ट्रैप हो जाए ऊपर की तरफ, कॉल राइटर्स अगर ट्रैप हो जाए तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ छलांग मार सकता है, क्योंकि वो कॉल राइटर्स ही जब शॉर्ट कवरिंग पे आएगा वही बाज़ार को लेके ऊपर जाएगा। और अगर नीचे पुट राइटर्स ट्रैप हो जाए तो अच्छा खासा नीचे गिर भी सकता है। तो ये मोटा मोटा ऑप्शन चेन एनालिसिस हमें ऐसा ही बता रहा है। अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। फ्रेंड्स, कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आप लोगों को यही एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूँगा। आने वाला हफ्ता के लिए मैं छोटा छोटा लेवल दे रहा हूँ, पर पहले ही एक बात बता रहा हूँ, जिस हिसाब से ऑप्शन चेन प्लेस्ड है शायद ये लेवल कम कर जाए, पर अगर किसी भी तरफ राइटर्स ट्रैप हो जाए तो सारा लेवल टूट भी सकता है, टूट के अच्छा खासा ऊपर या नीचे भी हो सकता है। फिर भी मैं छोटा छोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बता रहा हूँ, काम करने के लिए यही आसानी होगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जहाँ पे मिलेगा, पहला रेजिस्टेंस 37,950, दूसरा रेजिस्टेंस 38,150 और तीसरा रेजिस्टेंस 38,350 टू 38,400। और नीचे जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा 37,500, उसके नीचे दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 37,300 और तीसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 37,100। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया। अभी इसके साथ साथ ऑप्शन चेन वाइज भी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया है, नीचे 36,900 और ऊपर में 38,600। अभी स्ट्रैटेजी क्या लेना चाहिए आने वाला हफ्ता के लिए? देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसा बिलीव कर रहा हूँ कि जब तक बैंक निफ्टी नीचे 37,100 के नीचे क्लोज नहीं कर देता, जब तक ये नहीं होता, हम लोगों को बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। बिल्कुल बाय ऑन डिप्स पे रहना चाहिए। किसी भी सपोर्ट लेवल के नज़दीक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 200-250 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है, या फिर आप लोग ब्रेकआउट बाई भी ले सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि लास्ट स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट लेवल 37,923 के आसपास खड़ा है, और 37,950 अगर ब्रेक कर जाए ऊपर में तो वहाँ पे एक बार ब्रेकआउट बाई थोड़ा सा जोखिम लेके लिया जा सकता है, या 38,150 के ऊपर भी एक बार जो कि आज का टॉप है उसके ऊपर भी एक बार जोखिम लेके ब्रेकआउट बाई लिया जा सकता है, वही 80 से लेके 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए। जहाँ तक सेल ऑन राइज का सवाल है फ्रेंड्स, सेल ऑन राइज मेरे हिसाब से अभी नहीं करना चाहिए, इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। सेल तभी किया जा सकता है जब ये 37,100 के नीचे प्राइस फिसल जाए, उसके बाद ही शॉर्ट सेल पे जाना चाहिए, उससे पहले नहीं। फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो में जो भी व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया, ये एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन माय ओन एनालिसिस, ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसको मत भूलिएगा। और क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।